इस वीडियो क्लास में आप सीखने वाले हैं फाइल फोल्डर मैनेजमेंट के बारे में। फाइल फोल्डर को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे नए फोल्डर्स बना सकते हैं, फाइलें उसके अंदर कैसे रख सकते हैं, ये सारा कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब काम करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा फाइल एक्सप्लोरर का। फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए आप टास्क बार का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर कीबोर्ड से आप विंडो ई दबाएं तो आपके सामने फाइल एक्सप्लोरर खुल के आ जाएगा। फाइल एक्सप्लोरर में इस साइड आपको मिल जाता है लोकेशन, जहां से आप किसी भी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं और उसमें जो कंटेंट होगा वो यहाँ पे नजर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करूं तो डेस्कटॉप में जो कुछ होंगे वो हमें यहाँ दिखेंगे। अगर मैं डाउनलोड्स पे क्लिक करूं तो डाउनलोड में जो कुछ है वो यहाँ दिखेगा। इसी तरह अगर मैं क्लिक करता हूँ पिक्चर्स में तो यहाँ पिक्चर नजर आने लगते हैं। तो आप किसी भी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे लोकेशन जो है वो अलग अलग सेक्शन में होते हैं। जैसे ये देखिए क्विक एक्सेस है, इसके नीचे वन ड्राइव है, इसके नीचे दिस पीसी है। और आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो भी सेक्शन है उनके आगे एक छोटा सा एरो हेड बना हुआ है जो डायरेक्शन बदलता है। जैसे यहाँ देखिए सीधा है जबकि यहाँ नीचे है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिस पीसी जो है वो एक्सपेंड किया हुआ है, इसके अंदर जो कुछ भी है वो सब नजर आ रहे हैं। अगर मैं इस एरो पे एक बार क्लिक कर दूं तो दिस पीसी यहाँ देख सकते हैं बंद हो गया और इसके अंदर जितने भी फोल्डर्स थे और अदर लोकेशन थे वो भी हाइड हो चुके हैं। तो आप यहाँ कभी भी क्लिक करके इन लोकेशंस को ओपन कर सकते हैं और किसी भी लोकेशन पे एक बार क्लिक करके आप तुरंत उसके कंटेंट को यहाँ पे देख सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम लोग चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दिया तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स दिखने लगा। अगर हम दिस पीसी पे क्लिक करें तो यहाँ पर दिस पीसी दिखने लगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे हार्ड डिस्क नजर आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ फोल्डर शॉर्टकट्स नजर आ रहे हैं। ये शॉर्टकट्स क्यों है? ताकि हम आसानी से उन जगह पे पहुंच सकें। ये विंडो हमें बाय डिफॉल्ट बना के देता है, जैसे पिक्चर्स के लिए पिक्चर का फोल्डर, वीडियो के लिए वीडियो का, डॉक्यूमेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, म्यूजिक, 3D ऑब्जेक्ट वगैरह इस तरह से अलग अलग बना के देता है ताकि आप आसानी से अपनी फाइलों और फोल्डरों को मैनेज कर सकें। अच्छा, यहाँ पे नीचे आपको सारे ड्राइव्स नजर आते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कभी 4 ड्राइव है, हो सकता है आपके कंप्यूटर पे एक ही हार्ड डिस्क हो, मेरे वाले में एक से ज्यादा है तो उनमें अलग अलग मैंने पार्टीशन बना रखे हैं जिससे मुझे अलग अलग दिख रहे हैं। अगर आप सीडी लगाएंगे या तो फिर आप पेन ड्राइव वगैरह लगाएंगे तो वो भी आपको यहीं पे नजर आएंगे रिमूवल डिवाइस के अंदर। ठीक है, अभी हम नया फाइल फोल्डर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए किसी लोकेशन को हमें चुनना होगा। जैसे हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स में बनाना, तो हम डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक क्लिक किया और ये देखिए डॉक्यूमेंट्स मेरे पास खुल के आ गया। अब हमें फोल्डर बनाना है तो सिंपल है कि इस पे राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है और फोल्डर पे क्लिक कर देना है। तो एक नया फोल्डर आ गया न्यू फोल्डर के नाम से। अगर हम बाहर क्लिक कर दें तो यही नाम रह जाएगा और अगर हम इसका नाम बदलना चाहते हैं तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पे क्लिक करेंगे। देखिए ये वापस ऐसे ब्लू हो गया जैसे शुरू में था। तो हम शुरू में भी नाम बदल सकते थे और अभी भी बदल सकते हैं। जैसे अब हम इसका नाम बदल देते हैं, मैंने लिखा न्यू फोल्डर फॉर टेस्ट, ऐसा मैंने एक नाम डाल दिया। ये एक फोल्डर बन गया। अब फोल्डर एक्चुअली में क्या होता है? तो फोल्डर एक लोकेशन है जहां पे हम अपने फाइलों को रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे फाइलें दिख रही हैं। अब मान लीजिए इसमें ये फाइल जो है हम चाहते हैं कि इसके अंदर रहे और उसके अनुसार हम इसका नाम भी बदल देना चाहते हैं। तो मैंने इस पे राइट क्लिक किया और फिर रीनेम पे क्लिक किया और मैंने लिख दिया यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अल्फाबेट्स। ठीक, अल्फाबेट्स हो गए और मैं इसे इसके अंदर ले जाना चाहता हूं। तो कैसे ले जाऊंगा? इस पे राइट क्लिक करूंगा, कट पे क्लिक करूंगा, ये यहां से गायब हो जाएगा और इसे मैं ओपन कर लूंगा और यहां आके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। अब ये यहां पे आ चुका है। अब अगर मुझे प्रीवियस पे जाना हो यानी पुराने लोकेशन पे जाना हो तो कैसे जाएं? तो उसके 3 तरीके हैं। एक तो है कि आप यहां से क्लिक करके जा सकते हैं, ये देखिए बैक बटन आपको नजर आ रहा है। इसी तरह से फॉरवर्ड और अप बटन दिखता है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ एड्रेस बार में आपको एड्रेस नजर आ रहा होगा। हम डॉक्यूमेंट से अल्फाबेट्स में आए हैं, अगर हम डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दें तो हम डॉक्यूमेंट्स में चले जाएंगे। और तीसरा तरीका जो है वो ये है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फोल्डर व्यू, इस पे भी आप क्लिक करके अपने लोकेशन पे जा सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट पे हम जाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स पे हमने क्लिक किया और डॉक्यूमेंट्स पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फोल्डर हमें नजर आ रहा है। कॉपी पेस्ट आपको हमने बता दिया है, तो आप किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं और किसी दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं और वहां पेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूं कि ललन जो है अल्फाबेट्स में चला जाए, मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा
और कॉपी करूंगा। इसके बाद अल्फाबेट्स वाले फोल्डर को ओपन करूंगा और इस पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा, तो वो फाइल यहाँ आ जाएगा। अभी आप ध्यान दें कि शुरू में मैंने जो किया था वो कट किया था, इसलिए A to Z जो है वो पूरा का पूरा यहाँ से गायब हो गया। लेकिन जब मैंने ललन को कॉपी किया तो वो यहाँ पर भी है और अल्फाबेट्स के अंदर भी है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि अगर आपको मूव करना हो तो कट और पेस्ट लेंगे, और अगर आपको डुप्लीकेट बनाना हो तो कॉपी और पेस्ट लेंगे। तो अभी आपने देखा कि नया फोल्डर कैसे बनाते हैं, फोल्डर का नाम कैसे बदलते हैं। अब देखते हैं अगर मुझे फोल्डर मिटाना हो तो कैसे मिटाएं। तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक कर देंगे, तो क्लिक करते ही ये मिट जाएगा, ये यहाँ से गायब हो गया। लेकिन डरिए मत, अगर कभी गलती से ऐसा हो जाए तो आप उसे वापस भी ला सकते हैं। लाएंगे कैसे, तो इसके लिए इसे हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज, और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप में रिसाइकल बिन नजर आएगा, इसे आप ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको आपका फोल्डर नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कर दें, और या तो आप यहाँ से रीस्टोर ले सकते हैं या तो फिर राइट क्लिक करके यहाँ से भी रीस्टोर ले सकते हैं। अब रीस्टोर हमने कर दिया है, और वापस अगर हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करें और चले जाएं डॉक्यूमेंट्स में, तो यहाँ पे हमें वो फोल्डर नजर आने लगेगा। और अगर हम यहाँ आ जाते हैं वापस रिसाइकल बिन में, यहाँ से अगर किसी को डिलीट कर देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे माई न्यू फोल्डर लिखा हुआ है, इस पे मैंने राइट क्लिक किया, और अगर हम यहाँ से डिलीट कर दें तो फिर ये रिटर्न नहीं होगा। इसलिए डिलीट करने से पहले विंडो एक मैसेज देता है कि ये परमानेंटली डिलीट होने वाला है। क्या पक्का मैं इसे डिलीट कर दूं? अगर मैं यस पे क्लिक कर देता हूं तो ये परमानेंटली इसे डिलीट कर देगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि यहां से अगर आप कुछ डिलीट करेंगे तो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन आप नॉर्मली कोई डिलीट करते हैं फाइल या फोल्डर तो वो चला जाता है रिसाइकल बिन में, और वहां से आप उसे रीस्टोर भी कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में। तो आपने फोल्डर बनाना देख लिया और फोल्डर का नाम बदलना देख लिया, फोल्डर को मिटाना भी आपने देख लिया। अब अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना हो तो क्या करें? तो एक फोल्डर आपने बना लिया है, अगर उसके अंदर कोई फोल्डर बनाना हो तो उसे ओपन करें और उसके अंदर राइट क्लिक करके न्यू में जाएं और फोल्डर पे क्लिक कर दें, तो उसके अंदर एक नया फोल्डर बन जाएगा। ये जो नया फोल्डर बना ये सब फोल्डर कहलाएगा, किसका? अल्फाबेट्स का। और अल्फाबेट सब फोल्डर है किसका? डॉक्यूमेंट्स का। क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स में रह रहे हैं तो अल्फाबेट्स दिख रहा है, और अगर हम अल्फाबेट्स में जा रहे हैं तो हमें न्यू फोल्डर दिख रहा है। और अगर हम न्यू फोल्डर को ओपन करें तो इसके अंदर अभी कोई भी चीज नहीं है। अब लोकेशन अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो अल्फाबेट्स में हमने क्लिक किया तो हम अल्फाबेट्स में वापिस आ गए, और इसी तरह अगर हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें तो हम डॉक्यूमेंट में भी वापस आ जाएंगे। अब देखते हैं अगर कोई नया फाइल बनाना हो तो कैसे बनाएं। तो जनरली आप जिस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं वहीं से बना सकते हैं, लेकिन विंडो आपको सहूलियत देता है कि कुछ बेसिक फाइल्स जो हैं वो आप राइट क्लिक से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू में जाता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं कि कुछ बेसिक फाइल्स के हमें आइकन नजर आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एक टेक्स्ट फाइल बनाना है, तो मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट फाइल बन के आ गया। अब अगर मैं इसका नाम बदलना चाहता हूं तो अभी ही बदल देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया ललन, एंटर किया मैंने और ये नाम चेंज हो गया। अब अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो इसे डबल क्लिक करके ओपन करें और जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे हेलो, ऐसा मैंने कुछ लिखा और फाइल में जाके इसे सेव कर देंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे। अब ये इसके अंदर रह गया। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे बेसिक फाइल्स हैं जो आप यहाँ से बना सकते हैं। हो सकता है आपके कंप्यूटर पे कुछ कम दिखें, क्योंकि जितने ज्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेंगे आपके कंप्यूटर पे उतने ज्यादा टाइप आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अब चलिए इनके गैलरी मोड के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लेते हैं। यह हमारा फाइल एक्सप्लोरर हमारे सामने खुल के आ गया। अब बात करते हैं कि गैलरी मोड होता क्या है। तो गैलरी का मतलब वो होता है जहां पे हम अपने इमेज को प्रीव्यू के साथ देख सकें, या तो वीडियोस वगैरह जो हैं उन्हें भी प्रीव्यू के साथ देख सकें। उसके लिए यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका दिया गया और वो तरीका होता है व्यू में। ठीक है, यहाँ व्यू में देखिए लेआउट मोड होता है। यहाँ लेआउट में आपको बहुत सारे गैलरी के मोड मिल जाएंगे। तो इसके लिए मुझे एक ऐसे जगह जाना पड़ेगा जहां इमेज वगैरह हो, तो मैं पिक्चर्स पे क्लिक कर देता हूं और ये देखिए अभी हमारे पिक्चर्स जो हैं कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। हमें पता नहीं चल रहा कि किसके अंदर किस तरह का इमेज है, लेकिन अगर हम व्यू पे क्लिक करें और लार्ज आइकन पे क्लिक कर दें तो ये देखिए इनके थंबनेल यहाँ पे नजर आने लगे। इसी तरह अगर हम एक्स्ट्रा लार्ज पे क्लिक करते हैं तो एक्स्ट्रा लार्ज व्यू में चला जाएगा, जिसपे हम पूरे तस्वीरों को अच्छे से देख सकते हैं। मीडियम पे क्लिक करें तो और छोटे छोटे हो जाएंगे, मतलब थंबनेल तो रहेंगे लेकिन इतने छोटे कि अच्छे से पहचान में नहीं आएंगे, फिर भी आप ये समझ सकते हो कि किस इमेज में किस तरह की चीज है।
अब अगर आप इन्हें बड़ा करके देखना चाहते हो तो सिंपल है कि आप इसे डबल क्लिक कर दो, तो ये किसी ना किसी ऐप में ओपन होगा और आपको पूरा का पूरा इमेज नजर आएगा। लेकिन आप चाहते हो कि आप कोई भी ऐप ओपन ना करो और इसे बड़ा करके देखो, तो उसके लिए आपको एक सहूलियत मिल जाता है और वो है प्रीव्यू पैन। ठीक है, प्रीव्यू पैन पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो इस साइड में आपको एक नया सेक्शन मिल जाएगा। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका डिवाइडर लाइन है, जिस पे आप माउस लाके क्लिक करके होल्ड करते हुए इसके एरिया को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जितना बड़ा आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं उतने एरिया पे लाके छोड़ दें। उसी तरह से आप इधर का जो देख रहे हैं इसे बोला जाता है फोल्डर व्यू या ट्री व्यू। इसे आप यहां से क्लिक करके होल्ड करते हुए छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये आसानी से हो जाता है। तो गैलरी मोड में ये सहूलियतें आपको मिल जाती हैं। अगर आप तुरंत ही गैलरी मोड या तो फिर आप फाइल मोड में जाना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पे आपको दो मोड मिलते हैं। अगर इस पे आप क्लिक कर देते हैं तो ये तुरंत ही गैलरी मोड में आ जाएगा, अर्थात सबके सब आपको थंबनेल में लार्ज में दिखने लगेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ क्लिक कर देते हो तो ये डिस्प्ले चेंज हो जाएगा और ये चला जाएगा फाइल मैनेजर मोड में। तो ये दोनों मोड ही हमें फाइल एक्सप्लोरर में ही मिल जाता है। अच्छा, ये हो सकता है कि कभी कभी स्टूडेंट के साथ ये अक्सर मैंने देखा है कि ये उन्हें मिलने नहीं लगता है, बोलते हैं लेआउट नजर नहीं आ रहा है। तो क्यों? तो एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देने से ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो हाइड हो जाता है। अगर ऐसा हो तो आप इसे क्लिक करके ओपन कर लें, जिससे आपको ये सारी की सारी चीजें नजर आने लगी। या तो फिर आप इस पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं, तो इससे भी ये हाइड होगा और फिर डबल क्लिक कर देंगे तो शो भी हो जाएगा। किसी भी टैब पे कर सकते हैं, इनको टैब कहा जाता है, होम, शेयर, व्यू। अच्छा, अभी हमने पिक्चर पे क्लिक किया है तो एक नया खुला हुआ है, इसका नाम है पिक्चर टूल और इसे हम लोग कॉन्टेक्चुअल टैब के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाता है जिसके द्वारा बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं इस इमेज को, आप स्लाइड शो कर सकते हैं या इसे रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आपको उल्टा लगे तो इस तरह से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। मतलब गैलरी के जितने भी टूल्स हैं वो सब के सब हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप अपने फाइल्स को इस तरह से आसानी से देख सकते हो। अब यहाँ पे लेआउट्स में अलग अलग जो दिए हुए हैं इनका अलग अलग काम भी है। जैसे अगर हम मीडियम आइकन पे क्लिक करें, लेकिन उससे पहले हम प्रीव्यू पैन को बंद कर देते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम लग रहा है। तो मीडियम पे क्लिक करें तो सिर्फ हमें थंबनेल नजर आता है, लेकिन अगर हम स्मॉल पे क्लिक करें तो वो भी नजर नहीं आता और सिर्फ नाम नजर आने लगता है। लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो और भी कम हो जाते हैं, सिर्फ नाम ही नजर आते हैं और बाकी कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन डिटेल्स पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाते हैं। ये जो मोड है इसे गैलरी मोड भी कर सकते हैं और फाइल मैनेजर मोड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैलरी से ज्यादा हमें फाइल के इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। तो ये गैलरी मोड तो नहीं रहा, ये तो फाइल मैनेजर में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको डायमेंशन दिख रहा है, टैग दिख रहा है, डेट क्रिएटेड, डेट, साइज, टाइम वगैरह। हो सकता है आपके कंप्यूटर पे थोड़ा अलग हो। क्यों अलग है? क्योंकि आप इसे राइट क्लिक करके कभी भी किसी भी चीज को शो या हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं डेट नहीं चाहता, मैं टाइप भी नहीं चाहता, मैं साइज भी नहीं देखना चाहता, या तो बोलिए टैग्स नहीं चाहता हूं, या डेट क्रिएटेड, डायमेंशन भी नहीं चाहता, तो सारी की सारी चीजें हट गई। लेकिन आप चाहते हो तो यहाँ पे ऊपर में ये एरिया जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो जो चीजें चाहिए, जैसे मुझे चाहिए इसके बाद साइज, तो मैंने साइज को ऑन कर लिया। फिर मुझे चाहिए क्रिएटेड डेट, मैंने इसे ऑन कर लिया। मुझे चाहिए टाइप, तो मैंने टाइप भी ओपन कर लिया। फिर मैंने राइट क्लिक किया। डेट के बाद हमें टैग चाहिए या डायमेंशन चाहिए, चलिए डायमेंशन चाहिए तो मैंने डायमेंशन ले लिया। और हाँ, आप इनके जो ऑर्डर है इनको कभी भी बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं डायमेंशन को पहले चाहता हूं तो इसे मैंने क्लिक किया, होल्ड किया और यहाँ लाके छोड़ देंगे तो देखिए डायमेंशन पहले आ गया, बाकी चीजें इधर चली गई। तो कभी भी ये कर सकते हैं। और इनका इतना ही काम नहीं है, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं और वो ये है कि आप इन्हें सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग कैसा? अगर हम नेम पे क्लिक करें तो ये नेम के अनुसार सॉर्ट हो जाएगा। एक बार असेंडिंग, फिर से क्लिक किया तो डिसेंडिंग। ठीक है, इसी तरह साइज पे अगर क्लिक करें तो असेंडिंग डिसेंडिंग। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं कि सबसे बड़ा वाला इमेज जो है ये ऊपर है, फिर अगर एक बार मैं क्लिक कर दूं और वापस आ जाऊं ऊपर तो देखिए सबसे छोटा वाला इमेज ऊपर आ गया। इसी तरह डायमेंशन में या टाइप पे क्लिक करके भी आप सॉर्ट कर सकते हो और डेट क्रिएटेड पे भी क्लिक करके सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप टाइल्स पे क्लिक कर देते हैं तो टाइल्स में आपको नाम भी दिखता है, टाइप भी दिखता है और साइज भी दिखता है। और जब आप माउस ओवर करते हैं, मतलब किसी भी आइकन पे लाएं, तो आपको डायमेंशन भी नजर आने लगता है उस छोटे से पॉपअप में। अगर कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो कंटेंट पे आपको इमेज का नाम, टाइप, डायमेंशन
और साइज, ये तीनों चीजें नजर आने लगती हैं। तो यहां से आप कभी भी मोड चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये व्यू मोड आपके राइट क्लिक पे भी होता है। तो कहीं भी खाली जगह पे राइट क्लिक करें, आपको मिलेगा व्यू। व्यू में अगर जाएं तो वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। किसी पे भी क्लिक कर दें, तुरंत वो लेआउट अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इससे भी नहीं करना चाहते हैं तो एक और सबसे आसान उपाय है, वो ये है कि आपको कीबोर्ड में CTRL बटन अर्थात कंट्रोल की नजर आता है, उसे प्रेस करें और होल्ड किए हुए रहें और माउस के व्हील को मूव करें, तो आप देखेंगे कि इसका लेआउट बदलते जा रहा है ना। इमेज बड़े छोटे होते चले जा रहे हैं और लास्ट में अगर हम बहुत छोटे करते चले जाएं तो ये अपना मोड बदलते जाएंगे। देखिए जैसे डिटेल में गया, अब स्मॉल आइकन हो गया, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम तो मीडियम हो गया, इसी तरह से लार्ज वगैरह में चला जाएगा। मतलब माउस के द्वारा भी आप इसके व्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो आप कितने तरह से आपने अपने व्यूज को कंट्रोल करना सीख लिया। एक तो आपने देख लिया व्यू के द्वारा, व्यू टैब के द्वारा, है ना। दूसरा आपने देखा राइट क्लिक करके व्यू के द्वारा, और तीसरा आपने देखा कि माउस के व्हील से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन किसके द्वारा, कंट्रोल की दबाते हुए। इसके अलावा यहाँ पे आपको दोनों मोड मिल जाते हैं, गैलरी मोड भी मिल जाता है, उस पर आप तुरंत जा सकते हैं, या तो फाइल मोड पे क्लिक करके आप तुरंत फाइल मोड में भी जा सकते हैं। इन्हें डिटेल्स और लार्ज प्रीव्यू भी कर सकते हैं। और आपको हमने प्रीव्यू पेन के बारे में भी बताया, जिससे आप किसी भी इमेज का प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो फाइल मैनेजर का एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो है सॉर्ट और फाइल ग्रुप, इसके बारे में। पहले हम प्रीव्यू पेन को बंद कर देते हैं। अब अगर मुझे इन्हें अलग अलग ऑर्डर में देखना हो, सॉर्ट करना हो, तो कैसे करें। जैसे यहाँ पे डिटेल्स में तो ठीक है, लेकिन अगर लिस्ट ले लिए तब कैसे करें। तो लिस्ट में लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सॉर्ट बाय लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे नेम वाइज हो गया, आपका डेट वाइज हो गया, टाइप वाइज हो गया और साइज वाइज हो गया। इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप वाइज में जाते हैं तो आपको अलग अलग तरह से इसे ग्रुप करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पे नेम वाइज हम ग्रुप कर सकते हैं, ये देखिए अलग अलग नेम में आ गया। अगर प्रीव्यू अलग हो, जैसे यहाँ पे अगर हम स्मॉल आइकन कर दें तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। डिटेल्स में कर दें तो डिटेल्स में चला जाएगा। मतलब किसी भी व्यू लेआउट में रहते हुए हम ग्रुप कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप नहीं करना हो तो नन पे क्लिक कर दें और ग्रुपिंग हट जाएगा। जैसे हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में और यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फाइलें हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ग्रुप लेते हैं जैसे टाइप में, तब क्या होगा, ये देखिए अलग अलग तरह के फाइलें अलग अलग जगह पे ग्रुप बना लिए। अब इनकी जरूरत हमेशा पड़ते ही रहती है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे फाइलें आपके पास होती हैं और उन्हें अरेंज करना काफी मुश्किल हो जाता है। उस जगह पे ये ऑप्शंस जो हैं काफी कमाल के हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन जो है वो काफी अच्छा है और वो है आइटम चेक बॉक्स। अगर आप इसे टिक कर देते हैं तो जो भी आपको यहाँ पे फाइल फोल्डर वगैरह दिखते हैं उनमें आपको एक छोटा छोटा देख सकते हैं चेक बॉक्स दिख रहा है। इस पे क्लिक करके आप एक से ज्यादा सिलेक्शन ले सकते हैं। मतलब मल्टीपल अगर सिलेक्शन लेना हो तो आप चेक बॉक्स ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कहाँ हमें मिलता है, ये मिलता है व्यू वाले टैब में। अगर आप इसे हटा देंगे तो चेक बॉक्स ऑप्शन जो है इससे हट जाएगा। ठीक है, नीचे आपको मिलता है फाइल नेम एक्सटेंशन, जिसके द्वारा आप किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम के साथ उसका एक्सटेंशन भी देख सकते हैं। अच्छा, पहले हम ये जो ग्रुप है इसे हटा देते हैं क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ गए हम और नन पे हमने कर दिया क्लिक और ये फाइल का ग्रुपिंग ऑप्शन जो था वो हट गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें नजर आ रहा है इसका एक्सटेंशन भी। ठीक है, ये जैसे PPTX है, ये DOCX है। अगर हम इसे हटा दें तो आप देखेंगे ये गायब हो जाएगा। देखिए गायब हो गया ना। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपका फाइल का एक्सटेंशन क्या है वो देखना है तो आप यहाँ से इसे एनेबल कर सकते हैं। विंडो अपने बहुत सारे फाइलों को हाइड करके रखता है। अगर वो आपको देखना है तो यहाँ हिडन फाइल पे टिक कर दीजिए तो वो फाइलें आपको नजर आने लगी। और अगर इसे अनटिक कर देंगे तो जो भी हिडन फाइल होंगे वो नजर नहीं आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे जाता हूं दिस पीसी में लोकल डिस्क सी पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूं, ये खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी आपको जितनी चीजें दिख रही हैं वो नॉर्मल विजिबल है, लेकिन कुछ चीजें हाइड हैं। कौन सी हाइड है, तो हिडन आइटम पे अगर हम टिक कर दें तो हाइड आइटम हमें नजर आएंगे। जैसे देखिए ये दोनों फोल्डर्स हो गए, ये आपका प्रोग्राम डाटा हो गया, ये हाइड है। तो अगर आपको हिडन फोल्डर्स देखने हैं, हिडन फाइल्स देखने हैं तो हिडन आइटम पे आप टिक कर दें तो आपके हिडन आइटम यहाँ नजर आने लगेंगे। लेकिन हम कहेंगे कि बेहतर होगा कि इसे आप अनटिक ही रखें जिससे गलती नहीं हो, क्योंकि विंडो ने उन्हीं फोल्डर्स को हाइड किया है जो उनके लिए ज्यादा
इंपॉर्टेंट है, जिसे वो ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहता है, या कहें जिस पे यूजर की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उसे उसने हाइड कर रखा है। तो आप भी उसे हाइड ही रहने दें, बेहतर होगा। तो अब समय है प्रैक्टिस का, तो कर लें सिस्टम को ऑन और वहां पे आप किसी लोकेशन पे पहुंचे जैसे कि डॉक्यूमेंट, और वहां जाके आप नया फोल्डर बनाएं, फोल्डर का नाम बदलें, फोल्डर को आप डिलीट करें, फोल्डर को रीस्टोर करें, फाइलें वगैरह बनाएं। तो इस वीडियो क्लास में यहीं तक। समय है प्रैक्टिस का, आप पूरी प्रैक्टिस कर लें, और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहें, सीखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, थैंक यू।